राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कन्या 10 में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 10वां दिन हम सब मिलके सुनेंगे। श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। हम देखेंगे कि रामचंद्र जी के राज तिलक को किसकी नज़र लगती है, राजा दशरथ का सुख किसको अशुभ नज़र लग जाती है, राजा दशरथ को सुख क्यों नहीं लिखा है, ये जानने के लिए हम आगे सुनेंगे। श्री रामचंद्र जी की जय। राम सभी के अंतर्यामी है, किंतु लक्ष्मण राम के भी अंतर्यामी है। राम को लक्ष्मण भूत प्रिय है, तभी वे कहते हैं लक्ष्मण वह राजलक्ष्मी तुम्हारी है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। लक्ष्मण को अत्यंत आनंद हुआ। उसे श्वेत राजा होने की इच्छा थी नहीं। बड़े भैया सिंहासन पर विराजेंगे और मैं चंवर लेकर उनकी सेवा करूंगा। लक्ष्मण को बंधु प्रेम दिव्य है। आज सारे नगर को सुशोभित किया गया है। वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार दशरथ ने भी आज्ञा दी। हृदय आनंद से छलक रहा है। दशरथ के राज्य काल की यही अंतिम राज्यसभा है। ये तो सूर्यवंश का पवित्र सिंहासन है। जिस राज्यसन पर कभी रघु, भागीरथ, दिलीप आदि भी विराजमान हुए थे, उसे उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, आज तक मैं तुम्हारी गोद में था, कल मेरा राम वहाँ बैठेगा, उसकी रक्षा करना। सारी अयोध्या में बात फैल गई। सारे नगर में आनंद की लहर दौड़ पड़ी, किंतु देवों को दुख हुआ। यदि राम कल राज्य पद ग्रहण करेंगे तो रावण का नाश कौन करेगा। रावण और उनके राक्षस बहुत सता रहे हैं। देवों ने विघ्नेश्वरी देवी को आह्वान किया, माता जी पधारो। देवों ने विघ्नेश्वरी देवी से कहा, अयोध्या में जाकर राम के राज्याभिषेक प्रसंग में कुछ बांधा उपस्थित कीजिए। राम तो सुख दुख से परे हैं, वे तो आनंद रूप है और दशरथ की भी सदगति होने वाली है। महात्मा ने कहा, किसी का संपूर्ण सुख तो काल से भी देखा नहीं जाता। दशरथ राजा के सुख को काल की अशुभ नजर लग गई। जब काल के माता विघ्नेश्वरी में प्रवेश किया, विघ्नेश्वरी सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, किसके शरीर में प्रवेश करूं। सोचते हुए उनके मन में मथुरा की याद आ गई। मथुरा का जन्म कैकेयी देश में हुआ था। विघ्नेश्वरी ने मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा अयोध्या नगरी में घूमती हुई नगर का साज श्रृंगार देखने लगी। उसने किसी से पूछा, ये कौन से उत्सव की तैयारी चल रही है। लोगों ने कहा, क्या तुझे अभी तक शुभ समाचार मिले नहीं है, कल राजकुमार रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है। महात्मा कहते हैं, कौशल्या से एक भूल हो गई। जब एक दासी दौड़ती हुई आई और कौशल्या को राज्याभिषेक का समाचार सुनाया, तो उन्होंने आनंदित होकर दासी को एक मोती का हार दिया और कहा कि कल मेरा पुत्र राम राजा बनेगा, तुम्हें 2-3 गांव की जागीर दूंगी, राम तुम्हें मुझसे सम्मान देगा। दासी आनंद भरी घर की ओर जाने लगी। रास्ते में मथुरा मिली। मथुरा ने आनंद का कारण पूछा। दासी ने कहा, कल राम राजा बनेंगे। देखो तो सही, माता कौशल्या ने मुझे ये मोती माला दी है। राजा राम कल मुझे 2 गांव की जागीर देंगे। मैं कौशल्या की दासी जो हूँ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला। परमार्थ में यदि कोई भूल हो जाए तो भगवान शायद क्षमा कर देते हैं, किंतु व्यवहार की छोटी सी भूल भी लोग क्षमा नहीं कर सकते। परमात्मा बड़ी भूल से भी क्षमा कर देते हैं। व्यवहार बड़ा कठोर है। व्यवहार में अत्यंत सावधान रहना चाहिए। कौशल्या ने अपनी दासी को बहुत कुछ दिया, किंतु अपनी सखियों की दासियों को कुछ नहीं दिया। मथुरा आदि को भी कुछ न कुछ दिया जाता तो विघ्न टल जाता। कैकेयी तो बड़ी भोली थी और कौशल्या भोली होकर भी भोली रह गई। विहार करो, किंतु विहार में भी डूब न जाना। जब तक साधु महात्मा की मुट्ठी भर अन्न की जरूरत रहती है, तब तक उन्हें भी गृहस्थी की भांति विहार करना पड़ता है। जब तक शरीर है, विहार छोड़ा नहीं जा सकता। विहार करो, किंतु उससे परे रहकर। विहार करते समय आत्म स्वरूप से संबंधित न रखा जाए तो पाप होता है। मन के 2 भेद है, सूक्ष्म और स्थूल। मन का स्थूल अंश चाहे विहार से लगा रहे, किंतु उसके मूल अंश का भगवान से लगाए रखना चाहिए। जब पनिहारी अपने सिर पर पानी का घड़ा उठाए चलती है, तब उसका स्थूल मन सखियों के बातों में लगा रहता है, किंतु सूक्ष्म मन तो पानी के घड़े में ही अटका रहता है। परमार्थ सरल है, किंतु सांसारिक विहार बड़ा सकुल है। व्यवहारिक कामकाज के समय भगवान को कभी न भूलना। जिस प्रकार स्त्री अपने बालक में अपना सूक्ष्म मन रखकर घर का कार्यभार संभालती है, उसी प्रकार सूक्ष्म मन को परमेश्वर के साथ जोड़कर विहार करोगे तो सफल होगे। कौशल्या की दासी ने मथुरा को ताना मारा तो उसके दिल में मत्सर जाग उठा। वह विषय की अग्नि में जलने लगी। वह कैकेयी के पास आई, स्त्री चरित्र शुरू कर दिया।
कैकेयी के आगे वह जोर जोर से रोने लग गई। कैकेयी ने पूछा, क्यों रोती है तू? क्या लक्ष्मण ने तुम्हें कोई सजा दी है क्या? मथुरा तो बिना कुछ कहे सुने रोती जा रही थी। कैकेयी के हृदय में राम के लिए स्नेह है। वह राम का कुशल मंगल पूछती है। राम कुशल तो है ना? वैसे तो पति की कुशलता की पूछताछ पहले करनी चाहिए, किंतु राम पर अतिशय स्नेह है, अतः उन्हीं की समाचार पूछ रही हैं। मथुरा कहने लगी, हाँ राम तो आनंद में है, आनंद में क्यों न हो, कल उनका राज्याभिषेक होने जा रहा है। कैकेयी ने मथुरा से यह समाचार सुनकर उसे माला का उपहार दिया। कैकेयी के मन में अभी तक कली ने प्रवेश पाया नहीं था, किंतु मथुरा ने तो वह माला फेंक दी। सभी आनंदित थे, किंतु मथुरा तो बेचैन थी। कैकेयी ने कहा, तू तो मूर्ख है। सूर्यवंश की ही परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र राजा का पद पाए। मैंने कई बार राम की परीक्षा की है, वे कौशल्या से भी बढ़कर प्रेम मुझी से करते हैं। कैकेयी तो भोली है। मथुरा का सप्रस होने पर ही उसके भी मन में पाप जा गया। मथुरा ने स्त्री चरित्र शुरू कर दिया। रोती हुए धरती पर जा गिरी। सिसकियाँ लेती हुई कहने लगी, चाहे राम राजा बने या भरत, मुझे क्या लेना देना है। मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। जिसकी भी भलाई करना चाहती है वह मेरे विरुद्ध हो जाता है। मेरा कोई स्वार्थ है ही नहीं। बात तो तुम्हारी बिगड़ी रही है। मैं चाहती हूँ तेरे बिगड़ने ने जा रही बात को सुधार दूँ। मेरा स्वभाव ही ऐसा पड़ गया है। कैकेयी मथुरा को कपट भरी वाणी में फंस गई। मेरे लिए उसे प्रेम है, तभी तो मुझे कहने आई है। उसने मथुरा को थपथपाया। कैकेयी ने जो मथुरा का सप्रस किया, उसके मन में कली ने प्रवेश पा लिया। पापी का कभी सप्रस न करो। शास्त्र में दोषों का वर्णन किया गया है, किसी का सप्रस बिना कारण कभी न करो। कैकेयी, मथुरा सच सच बता, क्या हुआ है तुझे? मथुरा, मुझे तो वैसे कुछ कहना ही नहीं, किंतु तुम्हारा जो अहित होने जा रहा है वह मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मैं तेरी बिगड़ी बात को बनाना चाहती हूँ। मेरा अपना तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। कैकेयी, बताओ मुझे क्या करना है? मथुरा, कैकेयी, तुम तो बड़ी भोली हो। तुम मानती हो राजा तुम्हारे हाथों में है, किंतु पुरुष झूठे होते हैं। वे तुम्हारे कहे है ये नहीं, वे कौशल्या की बातें ही मानते हैं। कौशल्या ने तुम्हें अपने रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा है। 15 दिनों से राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है और तुम्हें पता तक नहीं है। दशरथ बड़े कपटी है। वे कौशल्या से प्रेम करते हैं। तुम्हारे साथ तो प्रेम का दिखावा ही करते हैं। राम का राज्याभिषेक करने से इतनी सिंगरता क्यों की जा रही है? कौशल्या के कहने से तो भरतशत्रुघ्न को मामा के घर भेज दिया गया है। देश के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया है, किंतु भरतशत्रुघ्न को तो कोई याद तक नहीं करता है। तुम्हें तो कुछ खबर है ही नहीं, बस आराम से सो रही हो तुम। कैकेयी, हाँ तेरी बात तो बिल्कुल सही है। मेरा कोई नहीं है, तू ही बता मैं क्या करूँ। मथुरा अभी विष उगलती जा रही थी। राम के राजा बन जाने के बाद तेरी कोई भी सेवा नहीं करेगा। लक्ष्मण को मंत्री पद दिया जाएगा, भरत को कारावास। तुम्हें कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। तुम्हारा रानी पद छीन लिया जाएगा। कौशल्या राजा को तुम्हारे अधीन रहने देना नहीं चाहती है। मुझसे तो ये सब देखा नहीं जाता है। कैकेयी, मैं कर ही क्या सकती हूँ? 3 दिन से मुझे बड़े अशुभ सपने दिखाई दे रहे हैं। वे अशुभ सपन उसके विदा होने की पूरी सूचनाएं थी, किंतु वह समझ नहीं पा रही थी। वह तो इतना ही सोचती थी कि मेरे भरत को दुर्दशा होने जा रही है। मथुरा बाजी अब भी तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें राजा से 2 वरदान मांगने हैं, वे आज ही तुम मांग लो। कैकेयी, क्या मांगो? मथुरा, एक वरदान ये मांगो कि अपने भरत को राजा बनाया जाए। दूसरा वरदान ये मांगो कि रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। वस्त्राभूषण का त्याग करके कोप भवन में चले जाना। जब दशरथ तुम्हारे इस रूप के कातर हो जाएंगे, तब वे तुम्हें किसी भी वस्तु के मांगने का अनुरोध करेंगे। वे राम की कसम खाएंगे। बड़ी सावधानी से काम लेना। वे राम को वनवास देने के लिए वैसे तो तैयार होंगे नहीं, सो उनकी राम से कसम बंधा लेना। भूपति राम शपथ जब करही, जब वे राम की शपथ लेंगे तो अपने 2 वरदान मांग लेना ना। कैकेयी वैसे तो बड़ी भोली थी, किंतु कुसंग तो हर किसी को बिगाड़ देता है। कुसंग के कारण ही कैकेयी की मति भ्रष्ट हो गई और वह अनर्थ करने को तैयार हो गई। कैकेयी को भवन में जाकर अपने आभूषण उतार कर फेंक दिए। क्रोधित मुंदा करके धरती पर सो गई। वह वीरांगना थी, सो राजा को प्रिय थी। वे राज्यसभा की समाप्ति के पश्चात प्रतिदिन कैकेयी से मिलने के लिए आते थे। आज उन्होंने आकर देखा तो कैकेयी का पता ही नहीं था। राजा को समाचार मिला कैकेयी तो को भवन में पड़ी है। वे धैर्य धारण करते हुए वहां आए।
पास बैठकर कैकेयी को स्पर्श करने जा रहे थे। उसने बिगड़ कर कहा, मुझे मत छूना। कैकेयी ने अपने पति का अपमान किया। दशरथ जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए आनंददायी समाचार लेकर आया हूँ। एक बार तुमने कहा था आप वर दो गए हो, सो राम को राज्य सिंहासन पर बिठाकर निवृत्त हो जाओ। मैंने तेरी बात मान ली है। कल राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। क्या राय है तुम्हारी? श्री रामचंद्र भगवान की जय। कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, कथा पूरी सुनना। जय श्री रामचंद्र भगवान की।